हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज four unequal resistors are connected in parallel. Which one of the following statement is correct? Option A, the total resistance is less than the smallest resistor. Option B, the total resistance is equal to the average of the individual resistances. Option C, the total resistance is more than the largest resistor. Option D, the total resistance is in between the smallest and largest resistor but not the average of the individual resistances. सो क्वेश्चन में बोला कि चार अनइक्वल रेजिस्टर्स हैं जो पैरेलल में कनेक्टेड हैं, उनके लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा. तो सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को, नोट डाउन करेंगे पहले हम अपना यहाँ पर की कॉन्सेप्ट. तो देखते हैं हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा. की कॉन्सेप्ट, ठीक है. तो की कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टर्स का उसके लिए फार्मूला क्या होता है. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक. अगर कुछ रजिस्टर हैं जो पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट होगा दैट इज 1/r. अगर हमारा r इक्विवेलेंट ले लिया जाए तो 1/r इज इक्वल टू हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4. ऐसे करते हुए नंबर ऑफ रजिस्टर जितने होंगे वहां तक ये वैल्यू चलती चली जाएगी. अब आते हैं प्रॉब्लम पर. तो यहाँ पर बोला कि चार अनइक्वल रेजिस्टेंसेज हैं. तो अब आते हैं प्रॉब्लम पर. तो यहाँ पर बोल रखा कि चार अनइक्वल रेजिस्टर्स हैं, तो हम लेट कर लेते हैं कि चारों की अलग अलग वैल्यूज को. तो लेट R1 हमारा हो गया 1 ओम, R2 हमने ले लिया 2 ओम, इसी तरीके से हम R3 ले लेंगे 3 ओम और R4 ले लेंगे हम 4 ओम, ठीक है. अब हम इसके लिए कैलकुलेट करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. तो 1/r हमारा इक्विवेलेंट R होगा, इस जगह 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, ठीक है. इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो हमारा एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 24 और ये हो जाएगा 24 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 6, ठीक है. तो 12 8 20 और 24 6 30 मतलब 50/24. तो 50/24 आ गया ये. तो देयरफॉर आर इक्विवेलेंट जो हमारा आ गया वो आ गया 24/50, ठीक. अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे 24/50 को तो ये वैल्यू हमें दे देगा 0.48 ओम. ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया. अब हम स्टेटमेंट को एनालाइज करेंगे. तो स्टेटमेंट में कह रहा है कि टोटल रेजिस्टेंस इज लेस देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टर. तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा R है, इसकी वैल्यू R1 से कम है, ठीक है. ये हमारी R1 से कम है, तो ये हमारा तो स्टेटमेंट करेक्ट हो गया. अब बी पर चलते हैं. बी में बोला कि टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. तो पहले हम R एवरेज निकाल लेते हैं. तो इनका एवरेज देखेंगे कितना होगा. तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो हो जाएगा कितना. 3 2 5 1 6 और 6 4 10, ठीक है. 10/4 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2.5, ठीक है. ये 2.5 ओम आ गया. अब ये जो 2.5 ओम आ रहा है ये टोटल रेजिस्टेंस से तो ज़्यादा है, जबकि इसमें बोला कि इक्वल होगा, तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया. अब आते हैं सी पर. सी में बोला कि टोटल रेजिस्टेंस इज मोर देन द लार्जेस्ट रेजिस्टर. तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा R है दैट इज 0.48 ओम और लार्जेस्ट हमारा R4 है. तो हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस है वो R4 से तो कम है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट इनकरेक्ट हो गया. जो R है हमारा वो लेस है R4 से, तो इस तरीके से हमारा ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गया. अब डी पर आते हैं. तो बोला कि टोटल रेजिस्टेंस इज इन बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट रेजिस्टर बट नॉट द एवरेज ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. तो हम देख रहे हैं कि जो R हमारा टोटल है वो 0.48 आ रहा है, जो कि R1 से कम है. तो R1 से R4 के बीच में होने की बात ही नहीं होती है. तो हमारा जो डी स्टेटमेंट है ये भी इनकरेक्ट हो गया. तो जो हमारा ओनली स्टेटमेंट करेक्ट हुआ वो हुआ स्टेटमेंट नंबर ए, मतलब हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है. हेंस ए इज करेक्ट. तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक यू.